जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाजितपुर, दिल्ली से। और आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे देसी गौ माता है तो आप उसके अनेकों प्रकार के उससे लाभ लेते हैं। तो उसमें से एक लाभ ये भी है कि भाई जैसे कि हम अपने घर पे खीर बनाते हैं, कभी कभी जो मावस हो, पूर्णमासी हो या कोई उत्सव होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है, तो आज अपने घर पर बना रहे हैं हम। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है, अब 2022 है, आज अगस्त है, तो आज घर पे अपने गाय हैं तो हमने सोचा भी बाहर की कोई तली फली चीज़ें नहीं खाएंगे, परिवार को अपना शुद्ध भोजन ही कराएं। तो उसमें गौ माता का जो हमने अपना घर का दूध है, अपनी ही गाय का, तो उसको लिया है। और कुछ भाई खीर बनाते हैं, सभी घरों पे खीर बनती है, लेकिन खीर की एक अच्छी गुणवत्ता वाली खीर, जिसको क्वालिटी कहते हैं, भी बहुत ही शानदार खीर जो कभी कभी हमें खाने को किसी जगह मिल सकती है। अन्यथा घरों पता है चावल दूध में डाल दिए जाते हैं और उसमें भी चावल की मात्रा काफ़ी बड़ी होती है और खीर की मात्रा, उसकी दूध की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो इसलिए आज मैं आपको बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट, शानदार और सुपर और नंबर 1 खीर अपने घर पर कैसे बनाई जा सकती है आप लोगों को थोड़ा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें सबसे पहली भूमिका है अपनी देसी गौ माता की। अगर आप लोगों के पास देसी गौ माता है तो सबसे शानदार है, नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं से दूध आप उपलब्ध करो। और फिर किस तरीके से इसको बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ इसमें डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, वो सब आपको दर्शाऊंगा। और फिर उसके बाद ये कितनी स्वादिष्ट हो जाएगी वो आप अपने घर पर बनाकर खाना, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये जो हम खीर खा रहे हैं, सचमुच में खीर का जो असली स्वाद है वो यही है। जैसे वशिष्ठ ऋषि जी के पास नंदनी नाम की गाय थी, तो वहाँ विश्वामित्र जी जब उनके आश्रम पर गए थे तो वो जो कहानी है उसमें बिल्कुल सत्य लिखा हुआ कि विश्वामित्र जी ने जब वो खीर खाई थी नंदिनी के दूध से बनी हुई, तो वो इतनी स्वादिष्ट लगी तो उन्होंने उस गाय को ही लेने का मन बना लिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फिर एक आगे चल के एक युद्ध ठन गया था। तो एक लंबा विषय है, लेकिन खीर में क्या क्या चीज़ें गिरनी चाहिए, कितनी मात्रा में गिरनी चाहिए, तो वो सब बताने का प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो ये खीर है इसमें हमने सबसे पहले डाल दिया दूध। और दूध कितना डाला हमने उसके आप अनुसार रेशो बना सकते हो। तो कितना समय लगेगा लगभग, इसमें काफ़ी स्लो करेंगे हमें, वो भी आपको बताऊंगा मैं। तो दूध इसमें हमने बिल्कुल नाप के 4 लीटर नहीं 4 किलो दूध अपना घर का इस खीर के लिए रख दिया है इस पतीले में। 4 किलो दूध डालने के बाद इसमें चावल कितने होने चाहिए, ये इसमें सबसे बड़ी बात होती है। कुछ माताएं बहुत ज़्यादा चावल डाल देती है जिसमें दूध कम रह जाता है और चावल फूल के और वो मोटी मोटी खीर हो जाती है। तो मैंने जो इसमें लिए है वो लिए है 60 ग्राम चावल 1 किलो के हिसाब से। तो 1 किलो दूध हो तो उसमें 60 ग्राम चावल होने चाहिए, और चावल भी किणकी वाला होना चाहिए, टुकड़े वाला, वो उसमें खीर और ज़्यादा स्वादिष्ट बना, वो भी बनास्पति हो तो और ही ज़्यादा सुंदर बात हो जाती है। तो इसमें लगा लो 4 किलो दूध देते 60 और 60 120 और 120 और 120 240। तो 240 ग्राम चावल मैंने इसमें अभी आपके सामने डाल रहा हूँ मैं। तो ये 240 ग्राम चावल मतलब 4 किलो दूध के लिए है। और इसमें एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको साथ में, अगर बिल्कुल ये निकड़ू दूध है, लेकिन इसमें दूध बार बार लागे नहीं, क्योंकि दूध जब गर्म होगा तो इसमें भाप उठेगी और ये दूध नीचे लगने की कोशिश ज़्यादा करेगा, अपना पलटा बहुत ज़्यादा चलाना पड़ेगा। इसलिए इसमें ये जो 1 गिलास है, ऐसे ऐसे हमने 2 गिलास पानी डाल देना चाहिए। ये पानी इसको कुछ पतला नहीं करेगा खीर को, ये इस में तली में नहीं लगने देगा इसको। 1 गिलास ये डाल दिया है, 1 गिलास से मैंने चावलों में रखा है। तो और चावलों को भी आप कम से कम 2 घंटे पहले उसको भिगो दो। तो 2 घंटे भिगोने के बाद आप उस चावलों को जब इसमें डालोगे तो फिर चावल बिल्कुल जल्दी से इसमें पक जाएंगे। तो चावल भी ये देख सकते हो, हमने ये चावल ये ऐसे है, बिल्कुल भिगो दिए थे थोड़ा पानी इसमें। तो 2 गिलास पानी होना चाहिए। ये चावल है 240 ग्राम। इनको बिल्कुल धो धा के साफ सुथरे कर ले चावलों को, दूध को छान ले, वह किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए।
तो ये चावल डाल दिए हैं। अब इस चावलों के साथ साथ ही हमने क्या चीज़ डालनी चाहिए जिससे इसकी जो अब गुणवत्ता की जो बात है, दूध और चावल तो डल गए, और चावल आपको मैंने बता दिया 1 किलो में 60 ग्राम चावल होने चाहिए जब एक खीर स्वादिष्ट बनेगी। और दूसरी चीज़ इसमें मैं जो सबसे पहले डालता हूँ वो है अपने पास ये एक सिक्का। ये सिक्का देख सकते हो, ये चांदी का सिक्का है, लेकिन ये चांदी का सिक्का ही नहीं मात्र, इस पर मैंने इस तरफ आप देख सकते हो बीच में ये सोना जड़वा दिया है अपने सोनार बाई से। तो इस ना बीच में उन्हें सोना इसको चिपका दिया है। तो सोना और चांदी का दोनों का मिश्रण होने से अब ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। इसको शुरू में ही जैसे हमने खीर रखी ऐसे ही आपके पास कोई घर में सोने चांदी का सिक्का हो, किसी के पास भाई कोई सोने का भी आभूषण हो सकता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसको हमने इसमें डाल दिया है। अब ये इसी में पड़ा रहेगा और जैसे जैसे दूध गर्म होगा उबलेगा वैसे वैसे ये अपना चांदी और सोने का असर इसमें छोड़ता रहेगा, जिसको हम स्वर्ण भस्म या चांदी भस्म कहते हैं। तो वो ल्याणी बहुत महंगी हो जाएगी। ये तो 1 ग्राम ही सोना स्वर्ण भस्म तो 10,000 के आसपास आती है, और उसकी मात्रा में भी फिर विवाद रहता है कितनी डालें कितनी नहीं डालें। तो ये एक अच्छा तरीका है घर पे खीर बनाने का, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दे, कुछ सोने का आभूषण हो तो थोड़ा बहुत है वो भी डाल सकते हो आप, उससे दोनों असर हो जाएंगे। इसके बाद फिर हमने क्या करना चाहिए साथ साथ, अब आप ये देख सकते हो इसमें हमने काजू बादाम और ये है तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देनी चाहिए। वो अपनी इच्छा के अनुसार दूध के अनुसार आकलन कर लो भाई, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ इसमें हम अभी डाल रहे हैं जिससे ये इनके साथ ही पक जाएगी। ये ज़रूर डालें, तुलसा भी ज़रूर डालें इनमें, और बादाम और जैसे काजू, और इसमें कुछ ये देख सकते हो लगभग इतनी करीब 7-8 ज़्यादा से ज़्यादा 10 छोटी इलायची डाल दे। वैसे ही कोई फोड़ने की ज़रूरत नहीं, इनका असर अपने आप ही इसमें आ जाएगा। और इसके बाद इसमें हमने एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो आपके सामने अभी डालूंगा मैं, ये है आप देख सकते हो छुआरा। ये मैंने करीब 7-8 घंटे पहले भिगोया था पानी में। अब ये फूल का कैसा हो गया है। अब इसमें से गुठली निकाल के इसके अंदर डाल दी जाएगी और फिर इसमें छुआरा भी हो जाएगा। अगर इसके गुठली में निकाल देंगे, इसके कुछ छोटे छोटे बादाम की तरह टुकड़े कर देंगे। तो आप लोगों के छुआरा डालना चाहो तो बिल्कुल डालो, और उसमें देख लो करीब 8-10 छुआरे डाल सकते हो, लेकिन उसको भिगो दो। देखो कैसे फूल रही है, जैसे किशमिश फूल रही है वैसे ही। तो इस प्रकार से छुआरे को 8-10 घंटे पहले धो के, पहले उसको धोए फिर बाद में उसको भिगोए, फिर अब इसको धोने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट इसको गुठली निकाल के इसको इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों ये देख रहे थे कि आप भाई हमने खीर में ये चीज़ें डाल दी है। अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई है जो हमने अब डालनी है, जैसे हमने बादाम, काजू, इलायची, तुलसा और वो चांदी का जो सोने से जड़ा हुआ सिक्का है वो इसमें डाल दिया है। चावल और दूध का तो शुरू हुआ है, उसकी तो चर्चा ही क्या है। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें, अब आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो छुआरे में आपको दिखा रहा था, अब देखो काट के उनको हमने ऐसी फाँक बना ली है। तो ये छुआरे अब हमने इसमें डाल देनी चाहिए शुरुआती दौर में ही, जिससे ये इसके साथ साथ अच्छे से इनकी पकाई हो जाए। अगर बाद में गिरोगे तो इनकी पकाई सही नहीं होगी, तो फिर ये खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। तो इनको भिगोना ज़रूर है 4-5 घंटे, फिर अच्छे से धुआई करके इनको पहले से ही, और फिर इसको ऐसे काट कर आपको जो मैंने दिखाया ये फाँक ऐसे घेर दी जाए। और अब इसमें थोड़ा सा हमने क्या करना है, जो गोला है ये कस लिया है, थोड़ा सा गोला घेरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे भी थोड़ा है लेकिन फिर भी इसमें से आधा डालेंगे, आधा हम बाद में डालेंगे इस पर। और ये डाल दिया है। और अब इसमें हमें जो एक इसको और औषधि रूप बनाती है वो डालेंगे हम इसमें केसर। तो ये केसर है अपने पास, इसमें देख सकते हो बहुत बढ़िया वाला केसर है ये। आप केसर तो किसी भी कंपनी का ले लो, लेकिन ये अच्छा है, मैं इसको लाता हूँ। ऐसे इसमें डालते हुए
केसर बहुत थोड़ा ही डाला हुआ है, 1 ग्राम की तो टोटल ये डिब्बी ही आती है 300 रुपये की। तो इसमें से हमें कुछ केसर इसमें डाल दिया, ये आप देख रहे हो। तो केसर से इसमें जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, इसका कलर पीला भी हो जाएगा। अब उतना पीला नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने गोला जो डाला है, अगर हम गोला नहीं डालते तो इसका कलर काफ़ी पीला हो जाता, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी हमने केसर डालना चाहिए। बात कलर की नहीं है, बात है इसके गुण की, और केसर का गुण इसमें आ जाएगा। तो अब इसके बाद कुछ ज़्यादा इसमें बचा हुआ नहीं है डालने का। अब इसमें है और बाद में किशमिश डालना। तो किशमिश जैसे कि ये देख सकते हो मेरे हाथ में है, ये अभी नहीं डालेंगे इसमें, और ज़्यादा किशमिश नीचे कटोरी में रखी है तो अभी नहीं, जब खीर पकने वाली होगी उसके नज़दीक जाकर डालेंगे। अगर किशमिश हमने पहले ही डाल दी तो मैंने एक बार देखा है कि ये काली हो गई थी, क्योंकि इनकी पकाई बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब इसे डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पकाई हो जाएगी, तो इसको हमने लगभग नज़दीक जाकर डालना है। और इसको एक चीज़ का ध्यान रखें, लापरवाही ना करें, इसमें पलटा ज़रूर चलाते रहें, बिल्कुल इसको रुकने ना दें, इसके पास खड़े रहें। अगर आपने ज़रा सी लापरवाही करी तो आपकी पूरी खीर ख़राब हो जाएगी, नीचे लग जाएगी और फिर इसमें एक बदबू हो जाएगी जो आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है ठीक साइज़ की तो उससे तो बढ़िया ही बात नहीं देखो। लेकिन मेरे पास कढ़ाई बहुत बड़े वाली थी वहाँ, जिसमें हम गाजर पाक वगैरह बनाते हैं सर्दियों में। तो इतना दूध आज हमने नहीं बनानी थी खीर, एक टाइम के दूध की खीर बनानी थी, कुछ दूध घर पे भी रखना था। तो फिर हमने सोचा भाई ये पतीला ही ठीक है। भाई राजीव दीक्षित जी कहते हैं भाई एल्युमिनियम से तो स्टील ही अच्छा है। तो ये स्टील का है, इसमें कुछ लोहे की मात्रा कहते हैं भाई स्टील लोहे से नज़दीक है, तो एल्युमिनियम में तो नहीं होना चाहिए, जिसको हमारे देहात में सिल्वर बोल देते हैं। तो स्टील हो ना तो लोहा हो तो और शानदार है। और ऐसे ही इसको बार बार घुमाते रहे, कम से कम इसको अगर हम सही तरीके से बनाएंगे तो 1 घंटा इसमें पक्का लगेगा, हो सका है 1.5 भी लग जाए। तो कितना समय लगा, इसको गैस को बहुत मीडियम आंच पर चला रखा है, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज़। अगर बहुत आदमी बहुत जल्दी बनाने के चक्कर में तेज़ कर देते हैं तो उसमें दूध जला गए और उसमें दूध में जो वो खोआ निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा, तो जिससे इस खीर में उसका वो स्वाद नहीं आएगा जो हमने आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने देखी है, ये हमने सब थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालनी चाहिए। और फिर इस खीर का जो स्वाद बनेगा वो आप कहीं तुलना ही नहीं कर सकते। इतनी ऐसी खीर तो आपको कहीं होटलों पे या कहीं भी कितनी भी कीमत पे नहीं मिल सकती है, तो आप अपने घर पे ही बना सकते हो। और ये सब जब संभव है जब एक गौ माता हमारे आंगन में हो। तो आप सबको मेरी तरफ से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभ शुभ कामनाएँ। भगवान आपके घर में सुख शांति रखे। और मैं तो ये कहूँगा, प्रार्थना करूँगा परमात्मा से आप सबके घर में देसी गौ माता आवे, हम सबको अवसर मिले गौ माता की सेवा करने का। आपके बच्चे दूध पीवे, शीत पीवे, दही पीवे, मक्खन खावे, और आप लोगों को उनकी सेवा करने का मौका मिले। तो ऐसा भाव, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसमें जितनी भी आयु हमारी है क्यों नहीं वो कुछ गौ माता के प्रति भी समर्पित हो जाए। तो जीवन है ये तो भाग दौड़ है, सब पैसे के पीछे भागे हुए हैं, वो भी एक ठीक है अपनी जगह, लेकिन खाने पीने के लिए तो हमने शुद्धता पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये खीर देख सकते हो भाइयों, ऐसे ऐसे चलाते रहे इसको, और ये कितना समय लेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे घुमाते रहेंगे शुरू से तो इसमें काफ़ी सारे गुण आ जाएंगे। ये बहुत ही एक ऐसी खीर आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ जो आपको यदा कदा ही किसी के पास मिलेगी देखने को, क्योंकि सब दूध में चावल डाल देते हैं, और वो भी चावल ज़्यादा दूध कम, और जो बन गई खीर खा लो भाई, ऐसा करते हैं, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। इस खीर में जो मज़ा है वो उस खीर में नहीं आएगा। वो कही है किसी शायर ने, अगर भाई एक किसी सुंदरी को देख के एक शायर ने एक छोटा सा शेर बोला उसको समझाने के लिए, तो आप मेरे पूरे शेर को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। वो क्या कहता है, इस खीर के ऊपर एक उदाहरण छोटा सा दूंगा मैं। अगर जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं पगली, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं पगली, तो बड़ी खुश हो जाती है वो सुंदरी। अगर देखो मेरी कितनी तारीफ कर रहा है,
लेकिन शायर आगे क्या कहता है, सुनो। अक जो बात उस रब में है, क्या कहता है शायर, जो बात उस रब में हो तुझ में कहाँ पगली। अर्थात जो बात उस परमात्मा में है वो किसी के रूप में, सौंदर्य में नहीं है, प्रकृति में स्वयं परमात्मा ही सबसे सुंदर है। तो जो बात हम इतनी अच्छे तरीके से बनाएंगे देसी गौ माता के दूध में, तो जो बात इस खीर में है वो औरों में कहाँ पगलो। तो भाई ऐसी खीर बनाओ और अपने घर पर आनंद मनाओ, अपने बच्चों के साथ खुशियाँ मनाओ, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव मनाओ। तो जो बात भगवान में है वह किसी में नहीं है, जो इस खीर में है वह किसी दूसरी खीर में नहीं हो सकती। तो अब अपनी ये खीर बन के तैयार हो गई है। इसको बनने में पूरा 1.25 घंटा लगा है। हमने गैस इस तरीके से चलाई, पूरे 1.25 घंटे में 1 घंटा 15 मिनट में ये खीर बन के तैयार हुई। और अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ शेष रह गई है, गिरनी, जो हमने लास्ट में गिरनी चाहिए, वह दोनों चीज़ें हैं। एक तो इसमें हम मीठा, अब हमने मीठा डालना है। अब मीठे में कुछ भाई चीनी डालते हैं, कुछ शक्कर डालते हैं, कुछ बूरा डालते हैं, कुछ खांड। तो मैं तो 2 चीज़ों में प्रयोग करता हूँ, या तो खांड डालता हूँ या फिर शक्कर डालता हूँ। तो वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, अपने स्वाद के अनुसार। कुछ भाई शक्कर खाना चाहते हैं तो वह शक्कर डाल लो खीर बनने के बाद, और कुछ खांड मिलाना चाहो तो वो फिर इसे मैं जो अब लास्ट टाइम है जो गरम गरम उसमें मिला दो, जिससे वह उसके साथ घुल जाए। तो अब इसको देख सकते हो आप, अब इसका जो कलर है वो भी येलो आ गया है, पीला कलर आ गया है, जो कि केसर का रंग आ गया उसमें। तो इस प्रकार से हम एक अपने घर पे ही बहुत ही शानदार खीर बना सकते हैं। अब इसके अंदर देखो ये सारे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब मौजूद है इसमें। तो इस प्रकार अपने बच्चों को बढ़िया चीज़ें खवाओ। अब ये देखो ये मलाई आई है, अब थोड़ी ही देर पहले इसको बंद कराया था मैंने। ये सारे ड्राई फ्रूट, आजकल बच्चों को चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, कुरकुरे, चिप्स, कैंपा, ये हम चीज़ें इनको पिलाते हैं। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। आप अपने घर पर हलवा बनाओ, गौ माता की कृपा से खीर बनाओ, और ऐसी खीर जो आपके बच्चों में एक एनर्जी भरेगी, सुपर एनर्जी बनेगी। और बच्चे के अंदर कोई भी किसी प्रकार की विटामिन की कमी होगी तो इन सब से, बादाम से, काजू से, इलायची से, तुलसी से, इन चीज़ों से, दूध में स्वयं बहुत प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होता है। तो इन सब चीज़ों से वह पूरे होंगे और आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी जो भी होगा वो स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा। तो हमने इन छोटी छोटी बातों की चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपने घर पर गौ माता रखो, गौ माता होगी तभी शुद्ध दूध होगा, सभी शुद्ध घी होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसमें ज़्यादा वो ना करके इसमें हमने जैसे कि लास्ट में अब इसका कलर हल्का पीला आ गया जो केसर की वजह से, और ये गोला है। अब ये गोला इस पर बुरके दिया जाएगा ऐसे ऐसे। अब ये गोला बुरके दिया। अब बाकी है इसमें मीठा, अब मीठे में मैं खांड मिला दूंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर किसी नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस है, उसके लिए आपको मैं पुनः दोबारा हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबके घर में सुख शांति बनी रहे, परमात्मा आप पे दया दृष्टि रखे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा पे सदैव बनी रहे। और आप इस श्री कृष्ण जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज से एक संकल्प जरूर ले, जो आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अब उनकी गीता जरूर अपने घर पे लाओ, और उसको लाओ नहीं, उसको नित्य पढ़ो। गीता का एक अध्याय तो हमने जरूर पढ़ना चाहिए, उनमें 18 अध्याय है। तो इसी से श्री कृष्ण भगवान की सच्ची पूजा होगी और हमारे बुद्धि का विकास होगा और शरीर का विकास खीर से होगा। तो गीता अपने घर पर जरूर लाओ और उसको हर रोज 100 अध्याय उसका अध्याय जरूर पढ़ो। तो जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।